हेलो स्टूडेंट, इससे पहले मैंने आपको बताया था अबाउट मोलरिटी क्या होती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि मोलरिटी क्या होती है। देखिए, बहुत बेसिक डिफरेंस है इन टर्म्स में मोलरिटी एंड दैट इज मोलरिटी। मोलरिटी क्या होती है, जिसे हिंदी में बोलते हैं मोलरता, और आप मोलरिटी को क्या बोल रहे थे, मोलरता। मोलरिटी क्या है? मोलरिटी में हम ये देखेंगे, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट dissolve in 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट या 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। इट मीन्स ये बताती है, जो हमारी मोलरिटी है वो किसके बारे में बता रही है कि जो आपका सॉल्यूट है वो किस में डिजोल्व है, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, या फिर आप कह सकते हैं 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में क्या है, वो डिजोल्व है। अब देखिए, इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, स्मॉल एम से। जो मोलरिटी थी उसको आप कैपिटल एम से डिनोट कर रहे थे, जो आपकी मोलरिटी है उसको आप स्मॉल एम से डिनोट करोगे। फॉर्मूला क्या होता है आपका, जो स्मॉल एम है, देखिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इट मीन्स कि जो आपकी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है वो किस में डिजोल्व है, मास ऑफ सॉल्वेंट में, और जो आपका मास है सॉल्वेंट का वो किस में है, आपका केजी में। केजी कहिए या फिर आप कह सकते हैं 1000 ग्राम कह सकते हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ मोल क्या होते हैं सॉल्यूट की, नंबर ऑफ मोल होते हैं मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू में क्या आ जाएगा आपका मास ऑफ सॉल्वेंट, जो किस में लिया है, अगर मैंने ये ग्राम में लिया है तो ऊपर क्या आ जाएगा आपका 1000 आ जाएगा। ठीक है, बात आती है कि इसकी यूनिट क्या है। यूनिट होती है, देखिए, जो आपकी मोल की है ऊपर तो क्या आ जाएंगे, आपके मोल आ जाएंगे, नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका केजी, क्योंकि हमने मास ऑफ सॉल्वेंट किस में लिया है, अगर केजी में लिया है तो आपका क्या आ जाएगा, केजी आ जाएगा, अगर ग्राम में लिया है तो क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा। तो कुल मिला के मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे कि वहां हम क्या ले रहे थे, वॉल्यूम ले रहे थे सॉल्यूशन का, यहाँ क्या ले रहे हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि जो हमने सॉल्यूट डिजोल्व किया है वो किस में डिजोल्व किया है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर हम केजी में लेंगे तो केजी रहेगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे ग्राम में लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, आपका 1000 हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इट मीन्स नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ दैट सॉल्यूट, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ मोल। यानी कि मैंने पहले मोलरिटी समझाते हुए भी ये बताया था कि जो आपके मोल है वो किसे कहते हैं, मोल मान लीजिए आपने एन से डिनोट किया है तो ये हो जाएगा आपका क्या, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा आपका, मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि जो मास ऑफ सॉल्यूट और अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ मोल। तो इस तरीके से क्या आपकी कंप्लीट होती है, मोलरिटी। यानी मोलरिटी हो गई आपकी, मोलरिटी हो गई। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी किसके बारे में, अबाउट नॉर्मेलिटी के बारे में।